सियासत की भी बात कर देते हैं, ये सियासी अंदाज भी आप उसमें बयान करते हैं, कुछ ऐसा है? सियासत से लगाव है? जी, लगाव नहीं, सियासत तो हर इंसान की ज़रूरत है। हमने देखिए, अगर अच्छा पाकिस्तान या अच्छा मुल्क बनाना है ना, तो हमने अपनी औलादों को बेहतर पाकिस्तान की सियासत देके जानी है। हर इंसान को उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है जहाँ भी जा रहा है। बहरहाल, तो अब बात यह है कि सियासत में जितनी दिलचस्पी होनी चाहिए उतनी ज़रूर है। और हम पॉलिसीज़ पे, मैं ज़ाती तौर पे एक चीज़ को बहुत मायूब समझता हूँ। मुझे एक फ़र्क बताया गया था, एक बहुत पढ़े लिखा आदमी जो होता है, बहुत दाना आदमी, वो लोगों के नाम लेके बात नहीं करता। क्या बात है, खूबसूरत। वो पॉलिसी की बात करेगा, और वो बात करेगा कि क्या हक है, क्या बातिल है, क्या सही है, क्या गलत। जब लोग नाम लेते हैं ना, चाहे वो आपके स्कॉलर्स हों, चाहे वो आपके साइंटिस्ट हों, चाहे आपके डॉक्टर्स हों, बल्कि वैसे बहुत अच्छे डॉक्टर्स कभी किसी दूसरे डॉक्टर का नाम लेके बुराई नहीं कर रहे होते। वो फलाना डॉक्टर साहब, वो तो यरकानिया है, उसकी तो आदत ही है यरकान कह देना। हाँ जी, ऐसा नहीं करते हो। अनएथिकल। तो हम बात करते हैं जो सही बात होती है उस पर, वो अच्छा, करते इनडायरेक्ट हैं। तरीके से आप ये कह रहे हैं ना, जाहिर है आप भी एक शहरी हैं, पाकिस्तान की एक सिटीजन है, और आपका शो का फॉर्मेट बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन जो सियासत पूरे पाकिस्तान में है, पूरे मुल्क में जो है, इंटरनेशनली जिस तरह एक्चुअली तो हमारा जो हर कंटेंट होता है ना, वो बेस्ड तंज पे ही होता है, किसी न किसी चीज जुगतों पे। एक्चुअली अगर सड़क खुदी हुई है और डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा कराची में, तो हम उसमें नौटंकी बना देते हैं। ह्यूमर और सार्केज्म तो दोनों साथ साथ चलते हैं। वो चलते हैं। और बाकी जो सियासत की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में रहते हुए सियासत की बात ना करना तो मेरा ख्याल जुर्म है। जी बिल्कुल, करना भी है वैसे, बिल्कुल ऐसे ही है जी हाँ। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि हमारी ट्रांसमिशंस में आजकल सियासत की बात भी हो रही है, क्रिकेट की बात भी हो रही है, लेकिन एक सीरियस सियासत का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपके शो से हटकर है, अगर हम मिस्टर इमरान खान की बात करते हैं, आपको क्या लगता है उनकी रिहाई के चांसेस हैं? सब कह रहे हैं, 50% अवाम कह रही है, लोग कह रहे हैं डील हो गई है ईद से पहले या ईद के बाद, और कुछ कहते हैं कि नहीं, रिहाई के तो चांसेस। देखिए, ना मेरे पास कोई चिड़िया है, ना मेरे पास कबूतर है। आप क्या कहते हैं ये बताएं। जी नहीं, मेरे पास कोई जानवर नहीं है। आपके पास तोता भी नहीं है। आपके पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है, लेकिन मेरे पास एक ब्लूटूथ डिवाइस है जो मेरे कान में कुछ ना कुछ बताती है। तो अभी तो देखें जो वक्त हो रहा है ना, अभी राइट नाउ, आज की डेट, आज का टाइम, इस वक्त तक दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। हाँ, 2-4 वीक्स तक या उससे पहले भी बात आ गई ना, एक हल्का सा रिलीफ मिल सकता। देखा, बात तो वही पे आ गई ना। मैं ये तो कह रही हूं, नहीं है, मतलब आप पाकिस्तान के अंदर यू कैन प्रेडिक्ट द पास्ट। नहीं, मैं प्रेडिक्शंस पे बिलीव नहीं करता। की एक स्टेटमेंट है, नहीं ये प्रेडिक्शन नहीं, इनका अंदाजा है ना, एनालिसिस है, जराए से खबर है इनकी। जराए, इन्होंने कहा इनके पास ब्लूटूथ डिवाइस है। वक्त तो आपने अपनी भी निकाल दिया ना, इनकी ब्लूटूथ डिवाइस है ना। जी, मेरे वो कान में लगी हुई है एक ब्लूटूथ डिवाइस। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 4 हफ्तों में, वो जो उनकी ट्वीट्स आ रही है उनकी बहनों की जानिब से, और जो कुछ कल वो गंदे नाले में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अडियाला के बाहर हो रहा है, उसके बाद भी आप रिलीफ कह रहे हैं, ठीक है। उनकी बहनों, I'll wait for it, मैं I'll give you a call। अगर 2-4 हफ्ते बोले आपने, नहीं 2-4 हफ्ते से भी कम ही जी। ईद तक मार्च के मिड में आ सकता है। जी हाँ, ईद के आसपास, ईद के आसपास मिस्टर इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, वो रिहा हो सकते हैं। नहीं, ना रिहाई होगी, लेकिन रिलीफ है, एक हल्का सा जेस्चर मिल जाएगा। वो सबके कुछ मार्जिन उनको कोई, या हम कह सकते हैं कुछ स्पेस मिल जाए। जी हाँ, ऐसे ही। क्या वो तो पहले भी होता है, बस इतना। इसके अलावा अभी तक जो टाइम हो रहा है, जो डेट है, अभी तक राइट नाउ कोई रिहाई का कोई हलचल नहीं है, नहीं कुछ। लेकिन आप कहते हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हो सकता है कुछ रिलीफ है, कुछ मार्जिन हो, कुछ स्पेस दी जाए उनको। जी, उनकी कुछ बातें मान ली जाएंगी, उनकी मानी जाएगी, वो नहीं मानने वाले। नहीं, वो नहीं मानने। एज इट इज, जिस इमरान खान को सारी दुनिया जानती है, वो कुछ नहीं मानने वाले, यानी कि उनकी मानी जाएंगी बातें। हाँ, 1-2 बातें चले जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो मान लेनी भी चाहिए, रीजनेबल हम कर सकते हैं। अमित साहिरा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आपने म्यूजिकोलॉजी से ताल्लुक रखती है। मेरा दूर तक नहीं, वो बाहर काला डाला इनका है, खुल के बात नहीं डाली की बात ही। मैं तो वैसे इंटरेस्ट कोई नहीं, और ना मैंने कभी सियासत पे बात की है। मुझे शायद कई सियासतदानों के नाम भी ना पता हो। करंट जो हमारी हुकूमत चल रही है या एक्स हुकूमत है, मुझे नहीं लगता कि मुझे नाम भी याद है या मुझे किसी पर्सनालिटी का भी पता होगा। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स? बिल्कुल। लेकिन म्यूजिक तो है आपका इंटरेस्ट? म्यूजिक तो हर वक्त म्यूजिक। अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि चले हम
ये नहीं कहेंगे कि आप उन्हें रेटिंग करें या आप उन्हें मार्क्स दें, लेकिन आपको लगता है आजकल जो नए सिंगर्स आए हैं या बन रहे हैं या जिनका जो टैलेंट हाईलाइट हो रहा है वो वाकई अप टू द मार्क है, वाकई सिंगर्स कहलाने के काबिल हैं, या जो पिछले जनरेशन के सिंगर्स से वही बेहतरीन सिंगर्स हैं? नहीं, अब भी हैं। और बात वही है कि अभी पहले भी ये बात डिस्कस हुई है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं बच्चों के पास, ऐसे कॉम्पिटिशन्स नहीं हैं, ऐसे चैनल्स नहीं हैं, ऐसे जिसमें आपको सामने लाया जा सके, जिसमें आपको सुना जा सके। तो मेरे ख्याल से उस वजह से शायद लोगों को लगता है कि अब शायद वो सिंगर्स नहीं आते या सिंगर्स नहीं बन रहे या बच्चे मेहनत नहीं कर रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं और गायकी को लेके बड़े पैशनेट हैं। बट ये है कि लेट्स सी, हमें एक अच्छी उम्मीद है और हमें नज़र आता है कि अगर ऐसे ही ये काम नहीं मिलती उनको, कमर्शियलाइज नहीं है मतलब बहुत सारे तो अब बच्चे आप देखें कि मैं देखती हूँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिनको मैंने कभी सुना नहीं होता, देखा नहीं होता, बट मैंने उनको कभी इंस्टा पे या टिकटॉक पे कभी सुना है, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये मतलब हमारी बड़ी कहीं सेटेलाइट की स्क्रीन पे या किसी इवेंट पे हमने इस बच्चे को नहीं सुना या सिंगर को नहीं सुना। बट बिहाइंड द सीन वाली बात है ना कि अब आप देखें उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, एक टिकटॉक, एक फ़ोन हमारे पास है जिसने हम अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो लेकिन बच्चे हैं बहुत अच्छे और बड़े अच्छे सिंगर्स हमें मिल सकते हैं अगर हमें कोई मुनासिब अच्छा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए और चीज़ें हो जाएं तो डेफिनेटली। मैं गवर्नेंस के एतबार से वापस आपके ऊपर लेके आऊँगा कॉन्वर्सेशन को। मरियम नवाज से सेटिस्फाइड है सीएम पंजाब? देखिए, बात यह है कि हमारा प्रॉब्लम ये है, हमें बेंचमार्क बनाना पड़ता है पिछलों को, वो तो कि इससे पहले क्या होता रहा। दूसरा बेंचमार्क हमारे पास है सिंध में, केपीके में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और ये बड़े दुख की बात है कि हमें ये कहना पड़ता है कि मरियम नवाज हैं जो सड़कें बनवा रही हैं, जो पार्किंग प्लाजाज बनवा रही हैं, ये उनका काम नहीं है। असल में तो जो ईमानदार दयानतदार सियासतदान होगा वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस करवाएगा। क्या बात है? तो वो हाँ, जो लोकल बॉडी के होते हैं ना इलेक्शन, जो वो बजट गलियां बनाना, सड़कें बनाना, ये सब बनाना उनका काम है। गटर के ढक्कन उन्होंने लगाने हैं, उन्होंने लगाने, ये एक्चुअली में उनका काम है। लेकिन मजबूरी ये है कि जब हम बेंचमार्क देखते हैं ना कि हमारे पास पहले क्या था, तो फिर तो बहुत अच्छा काम करेंगे, फिर तो बहुत शानदार। मतलब बाकी सूबों में से देखें ना आप, मतलब अगर आप कराची में काम के सिलसिले में रहता हूँ, कराची जाके मेरा बहुत पसंदीदा शहर है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें समंदर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। बट द पॉइंट इज कि वहाँ की सड़कें, वहाँ के वो जो ढक्कन नहीं है गटरों के ऊपर, और वहाँ पे आप देखिए ट्रैफिक, Really? तो उन सब चीजों को जाके तो देखिए हाल बहुत तकलीफ। चलिए मैं आपसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। अभी हम बेंचमार्क को छोड़ते हैं, मरियम साहिबा एज सीएम वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ मरियम नवाज एज फ्यूचर पीएम कैंडिडेट, ठीक है? एक तो ये चॉइस, शहबाज शरीफ एज फॉर्मर सीएम एंड करंट पीएम। तो अगर सीएम के अंदर मरियम या शहबाज शरीफ? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में जो पावर कॉरिडोर्स है ना, उनमें पीएम का एक सर्टेन परसेंटेज होती है पावर्स की, कोई 25% कह लीजिए, 30%। मॉडेस्ट हो रहे, बहुत ज्यादा नंबर दे दिए, ज्यादा कम कर दूं मैं, थोड़ा नीचे करें आगे, 2% 3% बनाया कुछ। अच्छा नहीं, खैर इतना भी नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो उतना ही होता है। बाकी अभी जुडिशरी को तो खैर इन्होंने काबू कर लिया, लेकिन बाकी हुआ करता था एक स्लाइस जुडिशरी का, एक एस्टेब्लिशमेंट का, एक हमारी ब्यूरोक्रेसी का और एक पीएम का। इसलिए पीएम को तो ज्यादा मैं किसी को भी जो है ना मार्क्स प्लस में देता हूँ ना माइनस में देता हूँ, बिकॉज जो आदमी जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं, जितना है उतना कुछ स्विमिंग करते टाइम पता चल रहा है फोन कॉल पे दुरुस्त बात है। देखिए, असल में मैं बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें मिन हैसुल कौम हम देखते हैं कि किसी में वो चीज़ नहीं है। अभी टैलेंट की बात कर रही थी, मुझे ये लगता है कि कोई टैलेंट नहीं है, कतई तौर पे नहीं है। मैं आप दावे से कहता हूँ, आप 100 लोग इकट्ठे कर लें, जो टैलेंट, असल टैलेंट जिसे कहते हैं, वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम जो अक्सर एक बात करते हैं वो मुझे गलत लगती है। मैं ये नहीं कहता आप भी उसको गलत माने, मुझे गलत लगती है कि जी टैलेंट मिलता है, गिफ्टेड होता है। ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ चंद अजीम हस्तियां हैं जो अजमत लेके पैदा होती हैं। आप जैसे और मेरे जैसे इंसान जो है वो आम ही पैदा होते हैं, उनको अपने घर के हालात और मारूजी हालात और ये चीज़ें कुछ ना कुछ बना देती हैं। अभी आपको अगर लगता है कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है जो कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रही है वो कंज्यूम करके उनमें टैलेंट आ जाएगा, तो आई एम सॉरी, कोई टैलेंट नहीं है सर। आप बुला के देख लें, उनको लगता है मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यार ये कोई टैलेंट। अब सवाल का जवाब दोबारा, मरियम सीएम
शहबाज शरीफ सीएम, बेहतर सीएम? इन दोनों में से बेहतर आई थिंक क्योंकि शहबाज ये शरीफ जो भी बड़ा अगर underrated शहबाज शरीफ साहब की पिछली स्टेंट्स को बनाया जाए तो मेरा ख्याल है कि शी इज एट पार विद चौधरीज। अच्छा, चौधरीज के दौर में जो काम हुआ ठीक है, एट पार विद ठीक। चौधरीज, एंड शी इज वर्किंग वेरी गुड। No doubt, she is working. She is really good at it.